जम्मो छोटे भाई बहनी मन ला हाथ जोड़ के और बड़े बुजुर्ग मन ला गोड़ छू के प्रणाम करत हो, जोहार करत हो। मैं आप मन के प्रवीण विजय जायसवाल, खरसिया जिला रायगढ़ ले। आज बात करबो कि कैसे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के नान लइका मन के जिंदगी के साथ, ओमन के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ होवत है। एक माँ बाप जो अपन खून पसीना के कमाई और सर्वस्व जीवन ला अपन लइका के बढ़िया और सुनहरा भविष्य बा खपो देथे। हर माँ बाप के सपना होथे कि अपन लइका ला बड़े से बड़े और बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ोई, लेकिन पैसा के अभाव में अपन क्षमता और परिस्थिति के अनुसार जहाँ ओमन ला ठीक लगथे वहाँ लइका मन के स्कूल में भर्ती करा देथे। जे परिवार संपन्न है ओमन बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाथे। जे मन संपन्न नहीं है, मध्यम परिवार से है, वह मन ले दे के कर्जा बोड़ी करके लइका मन के भविष्य झन बिगड़ी रे करके बड़े स्कूल में पढ़ाए के कोशिश करते और पढ़ाते भी। लेकिन ऐसे परिवार जे मन बा प्राइवेट स्कूल के फीस क्षमता से बाहर होते, दाई दादा दिन रात मजदूरी करते, मेहनत करते, तब जाके घर चलते। कोनो गांव जाके सब्जी बेचते तो कोनो चाट गुपचुप के ठेला लगाते, कोनो मिस्त्री के काम करते तो कोनो पुट्टी और रंग रंगाई के काम करते, कोनो ऑटो रिक्शा चलाते तो कोनो अपन खुद के खेत में खेती बाड़ी करते। ऐसे परिवार के माँ बाप बा अपन लइका ला बड़े स्कूल में पढ़ाए के सपना सिर्फ सपना रह जाते। और ऐसे संघर्षशील परिवार के लइका मन सरकारी स्कूल में पढ़ते। सरकारी स्कूल बहुत अच्छा होते, यहाँ के शिक्षक शिक्षिका मन भी बहुत प्रतिभाशाली होते, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विद्यालय की व्यवस्था ही बद से बदतर रही तो सम्मानीय शिक्षक शिक्षिका मन भी क्या करें। एमन के काम तो पढ़ाना है, जला एमन 100% तन मन धन लगा के करत है। लेकिन विद्यालय की उचित व्यवस्था तो विधायक के काम। हमार ग्राम पंचायत ढिमानी में मात्र एक स्कूल है, वो भी कक्षा पहली से 8वीं तक, जेकर हाल आप मन ये वीडियो के माध्यम से देख सकत। क्लासरूम के छत धसत है। इला देख के ऐसे लगत है कि हमारे क्षेत्र के विधायक वो दिन की इंतजार करत है कि कब न्यूज़पेपर और मीडिया में छपी कि स्कूल की छत गिरने से कई छात्रों की दर्दनाक मौत, घायल छात्रों का उपचार जारी। प्राचार्य द्वारा महीना भर हो गए जर्जर स्कूल के सूचना या आवेदन देहे, अब तक ठीक नहीं हुए हैं। बल्कि सूचना देहे के बाद ओती ले जवाब में आइस की उक्त बिल्डिंग ताला लगा के 2 पाली में स्कूल लगाओ। चला ठीक है, आदेश आई से तब पालन करना अनिवार्य है, लेकिन दिक्कत तो हमारे गांव के नान लइका मन ला हुआ थे ना। जैसे कि आप मन ये वीडियो में देख सकत है कि 3 बिल्डिंग बने हैं, जिनमें कि 2 बिल्डिंग जर्जर हुए के बाद ताला लगा दिएगी। मात्र एक बिल्डिंग में क्लास लगत है, जिनमें मात्र 2 कमरा और 1 हॉल है। अब 2 कमरा 1 हॉल में कक्षा पहली ले 8वीं तक क्लास किसे लगी, 2 पाली में भी क्लास लगी तो 1 कक्षा तो छूट जाते ना। ये खराब व्यवस्था से परेशान सब है, लेकिन बोले कोई नहीं। बोली भी काबा जे आदमी मन ये बात ला विधायक तक पहुंचा सकत है, ओ मन के लइका मन तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे। लेकिन ये बात ला ये वीडियो के माध्यम से मैं माननीय उमेश पटेल चाचा जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। उम्मीद है चाचा जी ये वीडियो आप तक जरूर पहुंच गई सोही। तो चाचा जी आप मन से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे गांव ढिमानी के स्कूल ला जल्द से जल्द ठीक कराओ। बहुत अच्छा हुई अगर हमारे गांव में एक नवा स्कूल की बिल्डिंग बन जाही था। काबर की बात लइका मन के भविष्य के है। ये वीडियो बनाए के उद्देश्य हमारे गांव के समस्या के समाधान करना है। मैं ये नहीं चाहूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक यूट्यूब के वीडियो बन के रह जाए। ओकरे सेती आप ला तब तक के समस्या से सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करात रहूँ, जब तक कि हमारे गांव के स्कूल बिल्डिंग के मरम्मत शुरू नहीं हुई या नवा स्कूल की बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई। हमारे क्षेत्र के समस्या ला क्षेत्र के विधायक तक पहुंचा के मैं आप मन के सहयोग करत हूँ। मोला लगता है कि ये समस्या के जानकारी आप ला नहीं हुई, ओकरे बही हाल है। अगर जानकारी में होतीस तो ये हाल नहीं रहतीस। आदरणीय चाचा जी, ये वीडियो ला आप सहयोग के रूप में देखा तो यह तो हाँ, मैं आपके सबले बड़े सहयोगी हो। अगर ये वीडियो ला आप विरोध के रूप में देखा तो यह तो मैं आपके सबले बड़े विरोधी हो। 2 ठीक बहाना तो नहीं बने यहाँ। पहला बहाना कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, पहला चीज़। दूसरा बहाना कि हमार सरकार नहीं है, हमन कैसे करबो, अभी फंड की दिक्कत है। ये 2 बहाना हमारा नहीं सुनना है चाचा जी। धन्यवाद।